नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें कोई ना कोई देख रहा है। अगर आप कोई ऑर्डर बुक करो और उसके बाद में आप उस ऑर्डर को कैंसिल करते हो तो आप देखोगे कि उस ऑर्डर का या उस आइटम का आपको बहुत दिनों तक प्रमोशन आता है। अगर आप सोशल साइट पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना एंगेजमेंट अनाउंस करते हो तो आप देखोगे कि आपको हनीमून के पैकेज के ऑफ़र आ रहे हैं और इवेंट मैनेजमेंट के आपको ऑफ़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है, हमारी प्राइवेसी डेटा जो है, हमारा जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पे हमारा डेटा जो है वो बेचा जा रहा है और आज हम एक प्रोडक्ट बन गए हैं। इस बात को लेकर बहुत सारे कानून आ रहे हैं। अमेरिका इसमें बहुत आगे है। अमेरिका से भी ज़्यादा मेरा मानना है कि यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो दोस्तों, उस कानून के बारे में हम आगे एक बहुत ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आज का जो टॉपिक है, एप्पल वर्सेस फेसबुक, इसमें बेसिकली जो एक नया iOS रिलीज़ हुआ है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। बट हम उसके ऊपर में जाए उसके पहले मैं कुछ आपको एक ग्लोबल मार्केट के बारे में बताऊंगा। जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल एड मार्केट है, पहले जो 20% था वो आज 60% हो गया। ये एज पर ग्रुप एम ने जो अपना एक रिसेंटली एक रिपोर्ट इशू किया उसमें ये आया है। इस क्वार्टर में जो 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जो गूगल ने अपना एक अनाउंस किया, एड जो रेवेन्यू टोटल अनाउंस किया वो 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। उसके दूसरे दिन फेसबुक ने 46% ग्रोथ दिखाई। अब आप अगर देखेंगे कि जो गूगल का जो टोटल रेवेन्यू है $147 बिलियन है और वो जो मेजर जो उसका रेवेन्यू आ रहा है वो पूरा सर्च इंजन से आ रहा है। वैसे ही अगर आप अमेज़न को देखोगे तो अमेज़न अपना जो एक क्लोज लूप उसने बनाया, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। ये क्लोज लूप ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ परचेस करते हो उसके पहले अगर आप कुछ आइटम देखते हो तो वो कोरिलेट करता है कि आपने क्या आइटम देखी और आपने उसको परचेस किया है कि नहीं किया। वैसे ही अगर आप देखोगे जो अल्फ़ाबेट है वो एप्पल को $12 बिलियन साल का देता है अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के लिए। मतलब आप अगर वहाँ पे सर्च करने जाते हो, जब आप देखोगे एप्पल पे आप जाते हो और उसमें एक सर्च इंजन आता है जो गूगल का होता है, उसको वहाँ पे रखने के लिए एप्पल उससे $12 बिलियन साल का चार्ज करता है। अब आप इसके अलावा अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में जो एप्पल है, एप्पल का जो आईफोन जो यूज़र है उसको एप्पल ऐसा ट्रैक कर रहा है कि वो कितने बजे उठ रहा है, उसका जो कस्टमर है कहाँ जा रहा है, क्या वो खा रहा है, और वो उस आइटम को, वो जो इस डेटा को जो है वो अपने ही ऐप स्टोर्स में एक दूसरे के अपने जो ऐप स्टोर में जो दूसरे ऐप है उनको वो बेचता है। वैसे ही फेसबुक अगर देखोगे तो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़र, उसका जो यूज़र है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसका वो जानकारी निकालता है। ये सारा मेरे को मार्केट आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर आप पूरा ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ये एड मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है और ये सोशल मीडिया जो मार्केट है ये एक दूसरे के ऊपर में बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखोगे तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है। जो पहले 20% था और अब वो 40% पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले जो मार्केट जो 20% एक दूसरे का रेवेन्यू था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप एप्पल का मैंने बताया कि एप्पल $12 बिलियन चार्ज करता है, वैसे ही एप्पल के जो यूज़र है उसी के ऊपर में फेसबुक जो सर्च करते हैं वो उसका जो रेवेन्यू है प्लस जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका रेवेन्यू है प्लस जो अमेज़न है उसका रेवेन्यू है, जो एप्पल स्टोर से जो परचेस कर रहे हैं, इन सारा का जो रेवेन्यू जो आ रहा है, जो आपस में जो हो रहा है, वो जो 20% था वो 40% तक आ चुका है। मतलब ये पांचों कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, ये जो आपस में जो इनका जो रेवेन्यू जो ओवरलैप हो रहा है वो 40% बड़े बड़े कंपनी से आ रहा है। तो अब ये कोई भी एक डिसीजन लेता है तो इसका इम्पैक्ट इन, सपोज एक कंपनी कहीं कोई बड़ा एक जाइंट है, एक कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कुछ भी एक डिसीजन लेगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी के चारों कंपनी पर आएगा और वो कितना आएगा ये आने वाला फ्यूचर बताएगा। तो रिसेंटली क्या हुआ, एप्पल ने इस प्राइवेसी को और स्ट्रिक्ट करते हुए, डेटा को और कंट्रोल देते हुए उसने एक नया iOS की उसने 28 जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक अनाउंस किया था कि वो अपने यूज़र को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देने वाला है। अब जब उसने ये अनाउंस किया, उसके जो CEO है टिम कुक, उसने जैसे ही ये अनाउंस किया तो एक बहुत बड़ा भूचाल मच गया था फेसबुक के अंदर में। और जो मार्क जकरबर्ग है, मार्क जकरबर्ग ने जाके वॉल स्ट्रीट जर्नल और अपना वॉशिंगटन पोस्ट, इसके ऊपर में एक फेक नहीं कहूँगा बट मिसलीडिंग एक इंफॉर्मेशन और लॉबिंग की, जिसमें उन्होंने दिया कि जो आज का जो एप्पल का जो डिसीजन है या एप्पल जो करने जा रहा है उससे जो स्मॉल बिजनेस है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और उसने अपना एक सर्वे भी सामने रखा कि अगर आज तक के अगर ₹100 कोई खर्चा करता था स्मॉल बिजनेस तो उसके ऊपर में सपोज $10 उसको ₹10 उसको अगर इनकम आता था तो वो अब उसको खाली ₹4 आएगा। मतलब 60% का रिडक्शन हो जाएगा। ऐसा
फेसबुक ने एक अपना बहुत बड़ा मीडिया कैंपेन चलाया, उसने एक लॉबिंग की, उसने अपना एक वेबसाइट चलाया और जिसके ऊपर में सारा इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट भी किया। हालांकि जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है उसने अपना एक खुद का एक सर्वे किया डेलॉइट से, और उसने बताया कि ये जो फेसबुक का जो कैंपेन है या फेसबुक का जो एक मानना है ये गलत है। उसका रीज़न ये है कि जो कंज्यूमर होता है वो तभी उस चीज़ को देखता है जब उसका में इंटरेस्ट होता है और तभी उस चीज़ को परचेस करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रेवेन्यू जो बता रहा है वो उतना कम हो जाएगा। तो फाइनली एप्पल ने अपना एक iOS रिलीज़ किया है 14.5 इस 26 अप्रैल को। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है या वो एक्चुअली क्या है, इससे क्या होने वाला है, बेसिकली ये यूज़र को एक बहुत बड़ा कंट्रोल देने वाला है। अगर आप आज कोई भी आप ऐप जो रहेगा उसको अगर डेटा ट्रैक करना होगा तो उसको पहले यूज़र का परमिशन लेना पड़ेगा, और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो फेसबुक और गूगल जैसे जो प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर में आएगा। हालांकि ये जो परमिशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक को एप्पल को मिली रहेंगी और वो अपने ऐप स्टोर्स के लिए यूज़ करेंगे, बट जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको ये परमिशन स्पेसिफिकली लेनी पड़ेगी। मतलब उसको कहा जाता है ATT का मतलब है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। तो जो ओवरऑल ATT का जो सब्सटेंशियल जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बनाएगा, कि रिलेवेंट कंज्यूमर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आएगा, और जो एडवर्टीजमेंट जो रहेंगी वो इररिलेवेंट हो जाएंगी, मतलब टारगेट ऑडियंस नहीं हो पाएगा। जो भी ऐड आएगा वो कैंपेन लेवल पर होगा और उसके डाउन द लेवल नहीं होगा। इससे होगा क्या, इससे कंज्यूमर के हाथ में जैसी पावर आएगा वो प्राइवेसी बढ़ेगी उससे, और एप्पल का ये मानना है कि उसका ब्रांड इंप्रूव होगा और उसका हार्डवेयर का सेल इंप्रूव होगा। अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, जो ATT जो आ रहा है उसका अगर ओवरऑल इम्पैक्ट हम देखते हैं कि एड रेवेन्यू पे कैसा रहेगा, तो आप एक एप्पल का अगर आप देखते हैं कि एप्पल के आज के तारीख में जो यूज़र है वो 1042 मतलब 1042 मिलियन उसके एक्टिव यूज़र है, और फेसबुक का जो हम रेवेन्यू देखते हैं वो $86 बिलियन है एनुअल, जो एड रेवेन्यू है खाली। अच्छा, फेसबुक जो मेजर जो रेवेन्यू कमाता है वो टारगेट बेस्ड ऑडियंस को ही टारगेट करता है, और उसी से और उसका वो जो डेटा वो कलेक्ट करता है वो दूसरे छोटे छोटे बिजनेस को भी वो प्रोवाइड करता है, और जिससे वो रेवेन्यू कमाता है। तो इससे होगा ये कि जो एडवर्टाइजर्स जो रहेंगे उनका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रहेगा कि वो टारगेट बेस्ड ऑडियंस को ऐड दे सके, और डिजिटल पे जो ऐड आते थे वो अभी तक सस्ते होते थे, मतलब सस्ते इन द सेंस कि आपको बहुत टारगेट आपका पता रहता था और आप उन्हीं को टारगेट करते थे। अब वो बहुत डिफिकल्ट होगा, अब आपको कैंपेन बेस करना पड़ेगा, जिससे ये जरूर हो जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट अब बिजनेस हाउस के लिए बहुत थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। इससे बिजनेस हाउस जो रहेंगे, जो डिपेंडेंसी भी जो रहेंगी उनकी डिपेंडेंसी जो टारगेट बेस जो रहेंगी वो कम हो जाएगी, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, उनको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जो दूसरे जो ऐड करते हैं उनसे। और इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि जो टोटल बजट है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होगा। वो एक टीवी कैंपेन है या होर्डिंग्स है, इनको भी इनमें इस बजट में भी थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, जो कि बड़े जो मीडिया बाइंग हाउस रहेंगे वो इस पे भी थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, ये अगर आपके पास में नहीं है तो डिजिटल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप नहीं डाल सकते। दोस्तों ये तो हुआ पूरा इम्पैक्ट की बात। अब मैं अगर बात करूँ कि एप्पल ये बहुत बड़े दावे कर रहा है कि वो प्राइवेसी लेके आ रहा है, वो अपने ब्रांड का जो अपने ब्रांड इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसका ब्रांड इमेज तो वैसे अच्छा ही, बट इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। बट आपको बता दूं कि एप्पल भी दूध का धुला नहीं है। अगर हम देखें अभी रिसेंटली एप्पल के अगेंस्ट में एपिक ने एक यूरोपियन यूनियन में कोर्ट में केस डाला है, वैसे ही कैलिफोर्निया के कोर्ट में एक उसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें उनका मानना है कि एप्पल बहुत ज़्यादा मसल पावर यूज़ कर रहा है और वो अपने जो ऐप स्टोर्स में जो भी प्लेयर है उनको 30% कमीशन चार्ज कर रहा है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी एप्पल के ऊपर में एक फाइन किया है, जो $14.5 बिलियन उसने कहा है यूरो, जो आयरलैंड है उसको कलेक्ट करने के लिए कहा है। और ये किस चीज़ का है कि एप्पल ने बेसिकली अपना जो हेडक्वार्टर है वो आयरलैंड में बनाया, और वहाँ पे वो 1% खाली टैक्स देता है और 12.5 से 13% वो टैक्स का सेविंग करता है, जिससे होता है कि उसको बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उसका जैसे ही टैक्स कम होता है तो वो सब्सटेंशियली कम प्राइस पे अपने हार्डवेयर को यूरोपियन मार्केट में सेल कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अपने चाहने वालों के साथ में ज़रूर इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।